सूडान के जलते हुए शहर, बच्चों की लाशें, औरतों की चीखें, ये सब गवाह है कि दुनिया के लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है? और क्या इंसान की जान की कीमत सिर्फ उस वक्त होती है जब वो यूरोप या अमेरिका में रहता हो? क्या अफ्रीका के मुसलमानों का खून और क्या फ़लस्तीन के मुसलमानों का खून इतना सस्ता है? सूडान के खून से लिखी हुई तारीख, जुल्म, नस्ल कुशी और दुनिया की खामोशी। अफ्रीका के दिल में वाक़या सूडान आज इंसानी तारीख़ के सबसे भयानक सानहात में से गुज़र रहा है। जो कभी दारफूर और उसका मरकज़ी शहर अल-फाशर सकाफ़त, तिजारत और ज़िंदगी का मरकज़ हुआ करता था, आज मलबे, लाशों और चीखों में दफन है। ये जंग सिर्फ इक़्तिदार की नहीं बल्कि नस्ल, इक़्तिदार और खामोश दुनिया की ज़मीर की जंग है। आज जहां फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान अपने फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, वहीं पे सूडान के मुसलमानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही और उनके साथ क्यों नहीं खड़ी? इसकी वजह यह है कि फ़लस्तीन में मुसलमानों पर एक गैर मुस्लिम रियासत, एक यहूदी रियासत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ सूडान में मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है और मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है। सूडान के खून से ये लिखी हुई तारीख आज या कल की नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से चल रही है। जब 1993 में उमर अल-बशीर एक डिक्टेटर इक़्तिदार में आए, उमर अल-बशीर के इस तवील इक़्तिदार को बिलाखिर 2019 में अवामी तहरीक के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। अब कौम को उम्मीद थी कि जमहूरियत आएगी, लेकिन ताकत की भूख ने एक नई आग लगा दी। इक़्तिदार पर कब्जे के लिए दो ताकतवर ग्रोह सामने आए, एक तरफ सूडान की आर्म्ड फोर्स तो दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो सूडान की एक दूसरी मिलिट्री फोर्स है। सूडान आर्म्ड फोर्स का सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान तो दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स का सरबराह मोहम्मद हमदान थे। 2019 में उमर अल-बशीर की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद इन दोनों के दरमियान सूडान की आर्म्ड फोर्स और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के सरबराह अब्दुल फत्ताह और मोहम्मद हमदान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और अब्दुल फत्ताह ने मोहम्मद हमदान से कहा जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है इसको सूडान की आर्म्ड फोर्सेस में शामिल किया जाए और ये दोनों मिलकर सूडान पे रूल करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों में एक इख्तलाफ पैदा हुआ कि रूलर कौन बनेगा। तो वहाँ पे अब्दुल फत्ताह ने कहा कि रूल मैं करूँगा और आप मेरे साथ होंगे। तो इस पर मोहम्मद हमदान ने इख्तलाफ ज़ाहिर किया और उसने उसका साथ देने से इनकार किया और बिलाखिर 2023 में ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसमें आम लोगों का कत्लेआम और आम लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया गया। ये खाना जंगी शुरू होने के बाद RSF ने अल-फाशर को चारों तरफ से घेर लिया। वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद के तमाम रास्ते बंद कर दिए। हज़ारों लोगों को भूख से मार दिया गया। अल-फाशर के जनरल अस्पताल और वार्ड पर गोलाबारी की गई। डॉक्टर्स, नर्सों और बंदूक के जरिए मरीजों को वहां से भगा दिया गया। जख्मी बच्चे फर्श पर तड़प रहे थे और कोई नहीं था जो उनके जख्मों पर पट्टी बांध सके। RSF के जंगजुओं ने खास तौर पर गैर अरब कबाइल के मोहल्लों को निशाना बनाया। घरों को आग लगा दी गई और जो भागने की कोशिश करे उन्हें रास्ते में मार दिया गया। खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सब कुछ दुनिया के सामने हो रहा है मगर कोई रोकने वाला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल-फाशर के बाहर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई जहां पर दर्जनों शहरियों को एक साथ दफन किया गया। ये वो लोग थे जो अस्पतालों से अगवा या रास्तों से पकड़े गए थे। सूडान के मुसलमान चीख रहे हैं मगर दुनिया खामोश है। न कोई इस्लामी इत्तेहाद हरकत में आया, न कोई आलमी ताकतों ने मजलूमों के हक के लिए कोई मजबूत इकदाम उठाए। यह खामोशी सिर्फ सूडान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की शिकस्त है।
یہ سب دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انسان کی جان اتنی سستی ہے، اور کیا انسان کی جان کی قیمت صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ یورپ یا امریکہ میں رہتا ہو؟ کیا افریقہ کے مسلمانوں کا خون اور کیا فلسطین کے مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے؟ سوڈان کے جلتے ہوئے شہر، بچوں کی لاشیں، عورتوں کی چیخیں، یہ سب گواہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوڈان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ وہاں پہ اس نسل کشی کو روکا جا سکے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔